अभी तो उस बच्चे का 10 कर्म भी नहीं हुआ है। आप 10 दिन 15 दिन समय दीजिए। अगर रुकिए, अगर इनको न्याय नहीं मिला, अगर कार्रवाई दोषियों पर नहीं हुई, न्यायिक जांच के रिपोर्ट का परिधि क्या है, उसमें अगर गृह मंत्रालय की भूमिका, गृह विभाग की भूमिका मुख्य है, क्योंकि कोई पुलिस वाला गोली नहीं चला सकता है जब तक पटना से आदेश नहीं होगा। इसलिए किसने आदेश दिया है गोली चलाने का, ये जांच होनी चाहिए। और जब तक ये नहीं होगा तब तक हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। जरूरत पड़ी तो मैं 2 घोषणा आपको करके जा रहा हूं। परिवार के भरण पोषण की चिंता सरकार न करे, समाज में हम लोग मिलकर इनके भरण पोषण की चिंता करेंगे, जीवन भर करेंगे। उसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम लोग काफी है। परिवार के भरण पोषण के लिए जो लोग आकर यहाँ पैसा दे रहे हैं, मैं उन सबको निवेदन करूंगा कि आप इनकी मदद करना चाहते हैं तो इनको न्याय दिलवाइए, पैसा की चिंता मत कीजिए। समाज में ताकत है, हम लोग पैसे से इनकी चिंता करेंगे। दूसरी बात, अगर 15 दिन के अंदर इनको न्याय नहीं मिला तो हम लोग सम्राट चौधरी से मिलने उनके घर जाएंगे, पटना जाएंगे, जरूरत पड़ी तो उनका घेराव करेंगे। और जितने लोग यहाँ आ रहे हैं, जितने लोग यहाँ आ रहे हैं, जो भी नेता लोग आए हैं, अगर सही मायनों में आप इनके साथ हैं तो सम्राट चौधरी के यहाँ हम लोग चल रहे हैं। वहाँ जब हम आप उनसे बात करने इनको लेकर चलेंगे तो आपको तारीख बिल्कुल 15 दिन बोला है। 15 दिन के अंदर अगर इसमें ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो मुख्यमंत्री से मिलने हम लोग माताजी को लेकर वहाँ जाएंगे। अगर वो नहीं मिले तो उनके घर पर जाके धरना पर बैठेंगे। अब इसी वक्त की सबसे बड़ी खबर यही निकल रहा है कि भरत तिवारी के घर 10 दिन 15 दिन समय दीजिए। अगर अभी तक नहीं पहुंचे, 15 अगर इनको न्याय नहीं मिला था, लेकिन अगर कार्रवाई दोषियों पर नहीं हुई, न्यायिक जांच के रिपोर्ट का परिधि क्या है, उसमें अगर गृह मंत्रालय की भूमिका, गृह विभाग की भूमिका मुख्य है, क्योंकि कोई पुलिस वाला गोली नहीं चला सकता है जब तक पटना से आदेश नहीं होगा। इसलिए किसने आदेश दिया है गोली चलाने का, ये जांच होनी चाहिए। और जब तक ये नहीं होगा तब तक हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। जरूरत पड़ी तो मैं 2 घोषणा आपको करके जा रहा हूँ। परिवार के भरण पोषण की चिंता सरकार न करे, समाज में हम लोग मिलकर इनके भरण पोषण की चिंता करेंगे, जीवन भर करेंगे। उसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम लोग काफी है। परिवार के भरण पोषण के लिए जो लोग आकर यहाँ, और आप माँ हैं, इधर आइए। आप हाँ तब पीछे भैया, आप बेटे की तरह आइए और भरोसा रखिए। मैं एक जिंदगी में एक आदमी है जो सच के अलावा कभी झूठ नहीं बोलता। 1 सप्ताह के अंदर हम इस केस को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फाइल करने का प्रयास करेंगे। अभी हमने लॉयर को, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर को भी कल कह दिया है इस केस को तैयार करो, और हाई कोर्ट के लॉयर को भी मैंने कह दिया इस केस को तैयार करो। ठीक है ना? इनको गलत आदमी, जितना माफिया, जितने सारे लोग हैं उसके लिए नहीं। आप बेफिक्र रहिए, आप समझिएगा मैं आपका भाई हूँ और अपना, आप चिंता मैं आपको फोन दे देता हूँ। भैया नंबर अपना दे दीजिए। मैं फोन में सेव करवा लो, सेव करवा लो। मोबाइल मांगे ना, मेरे तरफ से इसको मेरा मोबाइल नहीं तो मांगे। मेरे तरफ से सुनिए, इस बच्चे के लिए आप चिंता न करें। आप इस परिवार के लिए, बेटे के लिए भैया आप कानूनी लड़ाई लड़िए, वो आपको 1 रुपया नहीं लगेगा। कानूनी लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े लॉयर को लाना पड़ेगा, हम लाएंगे, आप चिंता न करें। अब बच्चों के लिए, चूंकि वो एक लड़का था जो आपकी उम्मीद थी, और यदि आपका बेटा होता तो क्या करते आप? बस इतने हम कर, आप बेटे के तरह आप समझिएगा। मैं जिंदा जब तक हूँ इस घर का ख्याल रखूँ। चलिए आप बेफिक्र, आप हम लॉयर से लेके सब कुछ हम करें। नंबर डाल दे सर, मेरा पर्सनल नंबर दे दो। किसका है? मेरा घर भाभी हैं। अच्छा, भरत तिवारी जी की भाभी। अच्छा भाभी, आपका हम स्टेटमेंट दे। आपने कहा मेरे सामने ही गोली मारा गया सर, बुरी तरीका से उनको मारा गया है। मारने के बाद उसको